हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। टुडे वी आर गोइंग आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के इसके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। जिस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आप लोग इंतजार कर रहे थे इतना दिन से, बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि हमको इंग्लिश सीखना है आपसे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अब आ चुकी है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं उसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ। देखिए, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा और उसका नाम होगा, जो चैनल का नाम है वही ग्लोबल इंग्लिश जोन। ये है ऐप का नाम। आप प्ले स्टोर में जाके ये लिख के सर्च करेंगे तो एक सफेद कलर का ऐप बन के आ जाएगा। वैसे ऐप के बारे में अधिक जानकारी इस वीडियो के दी गई है, क्योंकि वहां पे आपको पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से आपको मोबाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद प्ले स्टोर में जाना है, फिर उसके जाने के बाद क्या क्या और करना पड़ता है, मतलब कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा दिया गया, एकदम पूरा प्रोसेस समझाया गया आपको। मोबाइल में आपका मोबाइल लेके बैठिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। आपको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा किसी से। तो ठीक है, ये तो मान लीजिए अब आप तो मान लीजिए अब आप ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐप के अंदर जाना है। आप वैसे ऐप डाउनलोड करेंगे आप, उसके बाद वो आपसे मोबाइल नंबर मांग सकता है। मोबाइल नंबर मांगेगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ओटीपी, ये सब आपसे मांगेगा। आपको ये सब डाल देना है ऐप में। उसके बाद अब आप ऐप के अंदर पहुंच जाएंगे और फिर क्या करना है, फिर उसके बाद आपको दो कोर्स दिखेंगे। अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पे दो कोर्स हैं, दोनों अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। दोनों पे ही लिखा है, दो कोर्सेज हैं। एक पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2 लिखा है। पूरा डिटेल एकदम सेम लिखा गया है, और कितना पैसा, कितना फीस देना है आपको, और कितना वैलिडिटी है, कितना दिन चलेगा, कब खत्म होगा, ये सब कुछ लिखा गया है उस पर। लेकिन दो कोर्सेज हैं, एक 1 है, एक 2 है, और बड़ा बड़ा लिखा है, दोनों दिख सकता है। तो ये चीज याद रखिएगा, जो 1 नंबर वाला है उसमें जो है कुछ क्लासेस पहले से डाली गई हैं। मतलब ये कि वो ऑलरेडी चल रहा है, वो वाला बैच चल रहा है अभी इस टाइम पे, और काफ़ी दिन उसमें मतलब पढ़ाया भी गया है। तो जितना वीडियोस हैं सब रिकॉर्ड करके उसमें रखी गई हैं, और कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद वो वाला पूरा हो जाएगा फिर। तो ठीक है, जो नंबर 1 वाला है वो चल रहा है अभी, और जो नंबर 2 वाला है वो 8 दिसंबर से चलना शुरू होगा। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पहले वाले में भी जा सकते हैं, दूसरे वाले में भी। फीस समान है दोनों की, हाँ, लेकिन कुछ ही दिन तक रहेगी, क्योंकि ये फीस बढ़ भी सकती है। तो सुविधाएं दोनों में बराबर हैं, बस अंतर इतना है दोनों में कि एक जो है वो कुछ दिन से चलती आ रही है, और दूसरा 8 दिसंबर से शुरू हो गई। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं पहले वाले में आना तो आप पहले वाले में भी आ सकते हैं, क्योंकि जितना पढ़ाया गया है उन सबकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको पहले से मिल जाएगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि आप वीडियो अगर चाहें तो भगा के भी देख सकते हैं, जबकि लाइव क्लास में आप भगा नहीं सकते कुछ। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो पहले वाले में आ सकते हैं, अगर मन करे आपका तो दूसरे वाले में आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वो शुरू होगी 8 दिसंबर को, अभी नहीं शुरू होगी। और जो चल रही है, मतलब जो पहला वाला है, अगर आप उसमें आ जाते हैं तो आप कल से ही या आज से ही जितनी वीडियोस पढ़ेंगे उसमें, जो लाइव क्लासेस चलेंगे उसमें आप आ सकते हैं। वो क्लासेस आपको मिल जाएंगे तुरंत। और अगर आपको 2 नंबर वाले में आना है तो आपको क्लासेस 8 दिसंबर से मिलनी शुरू होंगी। आपका एडमिशन भले आप आज हो रहा है, लेकिन शुरुआत 8 दिसंबर से ही होगी आपको वीडियो मिलने की। ठीक है, तो अंतर समझे रहिएगा बस। जो 1 नंबर वाला है वो चल रहा है अभी बैच, और जो 2 नंबर वाला है वो शुरू होगा 8 दिसंबर को। ठीक है, तो फीस उतनी ही है। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा आपको पढ़ाया क्या क्या जाएगा। और इससे पहले ये जान लेते हैं थोड़ा सा, वैलिडिटी 3 महीने की है। मतलब आपको 3 महीने ये आपको 3 महीने की वैलिडिटी, मतलब जो कोर्स होगा, अगर आप उसमें पैसा पे करके कर देते हैं, मतलब खरीद लेते हैं कोर्स, उसके बाद वो 3 महीने तक आपके पास रहेगा। 3 महीने के बाद वो बंद हो जाएगा। उसके बाद फीस 297 रुपये केवल है अभी के लिए, और ये बढ़ भी सकती है आगे जाके, क्योंकि इसकी इंग्लिश जो स्पोकन इंग्लिश होती है इसका कोर्स वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि किताबें बहुत महंगी आती हैं। 4-4 हज़ार की, 3-3, 4-4 हज़ार की एक एक किताब आती है। अमेरिका ब्रिटेन से खरीद के कोई पढ़ेगा वैसे भी तो इतना सस्ते में नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि अभी बहुत सारे लोग बहुत दिन से इंतजार भी कर रहे थे कि सर हम आपसे ही पढ़ेंगे, तो जो लोग इंतजार कर रहे थे स्पेशली उन्हीं के लिए है। कुल मिला के आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आगे चल के फीस बढ़ सकती है। और टाइम 1 घंटे की रहेगी। संडे एक्स मतलब संडे को छुट्टी रहेगी, संडे को नहीं क्लास चलेगी।
अब आपको क्लासेस में ये सब व्यवस्था दोनों में है, दोनों में यही सिस्टम काम करेगा, चाहे 1 नंबर वाला हो चाहे 2 नंबर वाला हो। जो बैच है चाहे 1 नंबर वाला चाहे 2 नंबर वाला, दोनों में सेम काम करेगा। अब आपको पढ़ाया क्या जाएगा ये भी जान लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले आपको अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा कि अंग्रेजी बोली कैसे जाती है, वो वाली नॉर्मल इंग्लिश, मतलब जैसे हम आप बात कर सकते हैं अपने देश के अंदर, कोई बोल रहा हो तो आपको समझ में आएगा, फिर आप उससे बात कर सकते हैं, इस तरह की। ये दूसरा ये कि प्रोनाउंसिएशन, ये क्या होता है, ये उच्चारण किसी चीज का। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इंग्लिश सीखनी है, मतलब किसी आदमी को इंग्लिश सीखना है। उसके बाद अब वो सीख लिया तो अब उसके बाद उसकी उच्चारण में प्रॉब्लम होती है, मतलब जब बोलता है आदमी तो गलत बोलता है। तो ये बताया जाएगा, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा ये, इसका मतलब गायक होता है, और एक होता है ये, पढ़ा यही पढ़ते हैं लोग, यही एक सिंगर पढ़ते हैं, एक वेडनेसडे, जानते हैं आप इसको, वही ट्यूसडे के बाद जो आता है वही वेडनेसडे पढ़ते हैं, इसको ये पढ़ते हैं। और ये जो नीचे लिखा है प्रजेंट पढ़ते हैं, इसे प्रजेंट टेंस आप लोगों ने जान, मतलब आप लोगों को पता होगा इस तरह से। तो कुल मिला के ये पढ़ना ऐसे लिखा कैसे होगा इंग्लिश में, ये यही शब्द है, इसको लोग ये पढ़ते हैं, और ये है WEDNESDAY, ये इसको लोग ये पढ़ते हैं। तो इसको ये पढ़ना गलत और इसको ये पढ़ना गलत क्यों होता है, ये सब आपको इसमें पता चलेगा। प्रोनाउंसिएशन में यही बताया जाएगा कि इस जो लिखा है इसको ये पढ़ना गलत क्यों होता है, और हो सकता है अभी आपको पता ही ना हो कि ये गलत होता भी है, हालांकि ये गलत है, और इसको ये पढ़ना भी गलत, ये भी गलत होता है। ऐसे ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट होता है, तो ब्रेकफास्ट बोलना क्यों गलत होता है और ब्रेकफास्ट बोलना कैसे सही होता है, ये पूरा प्रमाण के साथ आपको सिखाया जाएगा। आपको नियम कानून बताए जाएंगे, जैसे सिंगर जो होता है ये वाला, मतलब ये जो है इसको सही से क्या पढ़ा जाना है, वो इस तरह से लिखा जाता है। अब आपको अगर यही पढ़ना नहीं आता, इन सिंपल का मतलब आपको पता ही नहीं कि कैसे इसको समझा जाता है, तो फिर दिक्कत है। इसका मतलब आपको पता ही नहीं है नियम कानून सही सही कि किसी चीज़ को कैसे बोला जाता है। वैसे ये जो सिंपल से लिखे हैं आपको इसका मतलब बताया जाएगा। और ये वेडनेसडे यही लिखा है यहाँ पे, ये वेडनेसडे, और यहाँ पे देखिए आप वेडनस जो बोला जाता है ना, सा, ये सा नहीं जा है, जा का साउंड, तो ये वेंसडे बनता है वैसे, और डा कहीं नहीं है, तो वेंसडे होता है वेंसडे, लेकिन लोग पढ़ते हैं इसको वेडनेसडे। तो इस तरह से इस तरह की जो गलतियां होती हैं ये आपसे नहीं होंगी। और ये सब जो है इसको आप वर्ड लेवल पे बोलिए, एकदम वर्ड लेवल पे, मतलब दुनिया में कहीं से बोलिए, किसी से बोलिए, कहीं पर जाके किसी से बोलिए, सब हर जगह ही मान्य होगा ये वाला। और सही ये भी यही होता है, एकदम उच्चारण सही यही होता है किसी चीज का। सिंगर का सही उच्चारण ये वाला, सिंगर ना कि सिंगर। और ये सब इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा, अभी सब कुछ बता दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों सही क्यों गलत, कौन सा सही होता है कौन गलत होता है, ये सब पूरा एकदम आपका प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर हो जाएगा, जान लीजिए कोई गलती नहीं होगी प्रोनाउंसिएशन में, और कहीं बोलिए हर जगह सही होगा। फिर दूसरी फ्लुएंसी, आपको कितनी स्पीड से बोलनी है, कैसे बोलनी है, ये सब सिखाया जाता है फ्लुएंसी वाले में। इंटोनेशन, ये क्या होता है, कहाँ पे आपको आवाज स्लो करके बोलनी है, कहाँ पे जोर से बोलनी है, क्योंकि लोग कभी कभी बोलते हैं तो अपने मनमाने तरीके से बोल देते हैं, जैसे ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, BOTHER, ब्रदर। मान लीजिए वह मेरा भाई है, इसको किसी ने कहा इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो किसी ने ट्रांसलेट कर दिया ये, हालांकि ये सही है, लेकिन मान लीजिए बोलते हो तो किसी ने इस पे जोर से बोल दिया, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। आपको लगता है सही है? अगर आपने बिना काम के इसको जोर से बोल दिया और इन सबको नॉर्मल बोला है तो भी ये गलत होगा, वरना इसके हिसाब से। ये जो कहता है इंटोनेशन का नियम, ये कहता है कि आपको कब कहाँ कितना जोर से कितना स्लो करके बोलना है, इसका भी बहुत बड़ा मतलब होता है। और अगर आपने कहीं पे अपने मन से कहीं इसको जोर से बोल दिया, मान लीजिए पूरा आपने बोला इसको जोर से बोल दिया, या फिर आपने इसको जोर से बोल दिया और सबको स्लो बोल दिया, तो इससे भी गलतियां होती हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। ये सब भले नहीं चेंज हो रहे हैं आपस में, लेकिन उसका मतलब बोलने का चेंज हो जाता है। जैसे एक्सप्रेशन, यू गो, जैसे तुम जाते हो, एक तो यही तुम जाते हो, दूसरा तुम जाते हो, बोलो सेम चीज जा रहा है लेकिन एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। तो ये सब बताया जाएगा आपको बहुत गहराई से कि कैसे एक्सप्रेशन चेंज करके बोला जाता है किसी चीज को। इसलिए आप किसी भी शब्द को मनमाने तरीके से जोर से या स्लो करके नहीं बोल सकते, ये नियम होता है इंग्लिश का, ठीक है। तो डिफरेंट इंग्लिश स्टाइल्स, ये क्या होती है, अलग अलग तरीके से दुनिया में कैसे कैसे इंग्लिश बोली जाती है। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है, ये एक शब्द है, इसको आप लोग जानते होंगे, WATER, बहुत फेमस शब्द है। हमारे यहाँ इसको वाटर पढ़ा जाता है, ब्रिटेन में इसी को
वो था पढ़ा जाता है। अमेरिका में इसी को वाटर 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 ऐसे पढ़ा जाता है। रूस वाले इसी को वो था इस टाइप से पढ़ते हैं। हालांकि ये इतने नियम नहीं है, मैंने आपको 3-4 मॉडल बता दिया ना कैसे कैसे पढ़ा जाता है इसी एक ही चीज को। हालांकि यही नहीं है, अब इसके बाद इस तरह से और किस किस चीज को कहाँ कहाँ कैसे बोला जाता है, जो बहुत फेमस नियम कानून है कई सारे बोलने वाले स्टाइल्स के, जैसे जर्मनी, फ्रांस और अफ्रीकन कंट्रीज को कुछ होती हैं, और चाइना वाले, साउथ कोरिया वाले, ये सब कैसे कैसे बोलते हैं और कैसे कैसे इनकी इंग्लिश समझी जा सकती है, उसके जो इम्पोर्टेंट नियम कानून है, इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, वो सब भी आपको बता दिए जाएंगे इसमें। हाँ, इम्पोर्टेंट रूल्स, क्योंकि सब बताना पॉसिबल नहीं 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रेस, और इसके बाद एक बचता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब कहाँ पे जोर दे के बोलना होता है और कहाँ स्लो करके बोलना होता है। जैसे ये एक शब्द है, आप लोगों को पता होगा, डेमोक्रेसी। इसको आप, कुछ लोग डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, कुछ लोग डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, लेकिन इसको सही से पढ़ा जाना चाहिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। और अगर आप सही से बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में भी। अगर आप इसको सही से बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, डेमोक्रेसी। सही से ऐसे पढ़ना होता है। कुछ लोग इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, कुछ कैसे बोलते हैं। कुल मिला के अगर आप इसको डेमोक्रेसी छोड़ के कुछ और पढ़ते हैं तो गलत ही पढ़ते हैं फिर। तो ये सब स्ट्रेस वाला नियम, ये सब कैसे पता चलेगा जब आपको ये सब बता जाएगा तो ये सारी चीजें रही जो आपको इस कोर्स में कवर किया जाएगा, जो बताया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में। अब कुछ चीजें मैं अपने बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। इंग्लिश सीखने की शुरुआत 2018 में हुई। मेरी इंग्लिश सीखने की शुरुआत 2018 में हुई। उस टाइम पे मैंने नॉर्मल किताबें खरीदी और उसको पढ़ना शुरू किया। कुछ दिन पढ़ने के बाद बहुत सारी किताबें, डिक्शनरीज ऐसे नॉर्मल, तो मैंने वो सब पढ़ लिया। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इंग्लिश तो मैं बोलना सीख गया, लेकिन एक दिक्कत आने लगी कि प्रोनाउंसिएशन, ये वाला दिक्कत, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, कि शब्दों का उच्चारण बहुत गलत होने लगा। कारण ये था कि ये जो उच्चारण है ना, जो हिंदी डिक्शनरीज में लिख के आता है वो गलत, उसमें बहुत गलत भी लिखा रहता है, क्योंकि इंग्लिश के जो साउंड्स होते हैं वो हिंदी वाले साउंड से काफ़ी अलग होते हैं। इसलिए हमारी हिंदी भाषा में जो साउंड्स हैं, जो शब्द हैं, वो उस तरह के इंग्लिश का साउंड नहीं दे सकते जो इंग्लिश में होते हैं। तो जैसे अब ये सब लिखा गया है, ये सब साउंड आपको बताए जाएंगे जो इंग्लिश में होंगे। अभी इनके लिए हिंदी शब्द लिख दिया जाए तो ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भाषा अलग अलग है, दोनों के साउंड्स भी अलग होते हैं। इसलिए जो हिंदी से देख के पढ़ते हैं, हिंदी वाली डिक्शनरी से, इसीलिए उनसे गलत हो जाता है। जो भी लोग इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हिंदी डिक्शनरीज के हिसाब से पढ़ते हैं, इसीलिए उनका गलत होता है। तो मैंने भी पढ़ा था तो मेरा भी गलत हो गया। फिर उसके बाद इसको सुधारने के लिए मैंने बहुत टीचर्स सर्च किए, इधर उधर देखे, तो दिल्ली के कुछ टीचर्स मिले और ऐसे भी बहुत जगह के टीचर्स मैंने सर्च किए यूट्यूब पे, जो बहुत फेमस टीचर्स हैं, उनकी वीडियो देखी। लेकिन प्रोनाउंसिएशन का ये प्रॉब्लम मुझे कहीं समझ में नहीं आएगा, मुझे लगा नहीं कि मतलब कोई सॉल्व कर सकता है। उसके बाद फिर मैंने फॉरेनर्स की वीडियोस देखनी शुरू की, कुछ विदेशी टीचर्स की वीडियोस। उसमें मुझे एक अमेरिका के टीचर मिले, लॉस एंजल्स अमेरिका। वहाँ के एक टीचर थे, वहाँ की एक टीचर थी। तो वो दुनिया भर के जो एक्टर्स होते हैं ना, वो लोग उनके पास जाते हैं अमेरिका में स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश सीखने के लिए, अमेरिकन स्टाइल में अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। तो मैं उनके कांटेक्ट में आया इस तरह से देखते देखते। फिर उन्होंने कुछ किताबें बताई, कुछ डिक्शनरीज बताई। वैसे किताबें बहुत महंगी होती हैं उनकी, लगभग 4,000-5,000 की एक किताब मिलती है, या फिर 2-2.5 हज़ार की एक किताब आती है सिंगल। नॉर्मल चीज देखने में रखती है, हाँ, लेकिन बहुत अच्छी किताबें होती थी वो। तो उन्होंने बताया कि ये ले लीजिए, मतलब ये सारी किताबें आप खरीद लीजिए, आप लोग खरीद लीजिए, फिर उसके बाद आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा और आपको अमेरिका वालों की इंग्लिश समझ में आने लगी। तो मैंने उनका वीडियो देखा और उसके बाद उन्होंने जो किताबें लिखी थी, जो बताई थी, मैंने वो सब खरीदा, फिर पढ़ा। तब उसके बाद मुझे अमेरिकन इंग्लिश भी समझ में आने लगी पूरा। और उसके बाद फिर मैंने अमेरिका के कुछ टीचर से बात की, मैंने उनसे पूछा भी। दरअसल अमेरिकन आर्ट जो होता है ना, थोड़ा कठिन होता है बोलने में, तो उसके बारे में मैंने अमेरिका के ही टीचर से पूछा, जो वहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश बोलना सिखाते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं जो अमेरिकन आर बोलता हूँ ये सही है कि नहीं। तो उन्होंने तो बताया कि आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत सारे एक्टर भी, बहुत सारे हीरो हीरोइंस हैं, बहुत सारे दूसरे देशों के, जैसे चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया, नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं कह सकते, अफ्रीकन कंट्रीज के, इस तरह से दुनिया के दूसरे देश के जो हीरो हीरोइंस होते हैं, ये सब गायक, ये लोग भी बोल नहीं पाते कुछ चीज़ सही से। तो उन्होंने कहा आप तो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं फिर भी अमेरिकन आर। तो इस तरह से मैंने अमेरिकन इंग्लिश सीख ली। और उसके बाद जो प्रोनाउंसिएशन का नियम बचा था, उसके लिए मैंने डिक्शनरीज खरीदी फिर।
लगभग 2-2 हज़ार पन्ने की एक डिक्शनरी आती है। अगर आप चाहेंगे तो आप लोग भी सुधार सकते हैं उनको पढ़ के, लेकिन पढ़ने में दिक्कत ये है कि उसमें कहीं हिंदी में कुछ लिखा नहीं होता, सब कुछ इंग्लिश में दिया होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आपको पूरा इंग्लिश नहीं आती, मतलब अगर आप हिंदी के सहारे पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, फिर सब कुछ इंग्लिश में होता है और इन सभी सिंबल्स का प्रयोग करके उच्चारण दिया जाता है कि इसको क्या पढ़ना है, किसको क्या नहीं पढ़ना है, और ये सब दुनिया में ऐसे ही पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने वो सुधार दिया और फिर डिक्शनरीज ऐसे मैंने पढ़ा, फिर लगभग 2-2.5 हज़ार पन्ने, जैसे मैंने बताया आपको आती है मोटी मोटी डिक्शनरी, और फिर उसके बाद उसको पढ़ना, एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक पेज पूरा पूरा करके पढ़ना, 2-2 हज़ार पन्ना। और लगभग एक डिक्शनरी में आप कह सकते हैं 1.5 लाख शब्द थे, मतलब एक डिक्शनरी में 1.5 लाख शब्द। और इस तरह से मैंने बहुत सारी डिक्शनरीज फिर पढ़ी, अमेरिकन डिक्शनरी, ब्रिटिश डिक्शनरीज, और जो वर्ल्ड लेवल की डिक्शनरीज हैं अच्छी अच्छी, जो अपने देश में विदेशों में जो बहुत मानी जानी होती हैं, तो उन सभी को मैंने पढ़ा। अपने प्रोफेसर से पूछा कि कौन कौन सी डिक्शनरीज अच्छी होती हैं, फिर उन्होंने भी बताया। और विदेश में जो बहुत माने जाने टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मैंने उनकी भी वीडियोस देखी और उनसे भी सुना था कि ये अच्छी अच्छी डिक्शनरीज होती हैं, और वो सब फिर मैंने पढ़ा। तो कुल मिला के अगर आप लोग भी ये सब, अगर प्रोनाउंसिएशन सुधारना चाहते हैं तो आप सुधार सकते हैं ये पढ़ने के बाद, जब आपको ये पता होगा तभी तभी आप डिक्शनरीज पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं, कहीं से ऐसे लिख के आएगा तो आप समझ सकते हैं। स्पीकर पे जो अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे स्पीकर आएगा, स्पीकर पे आप कितना विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ये सब आपको प्रमाण के साथ बताया जाएगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, और नहीं होता है ये सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सीखा था खुद। और अगर मान लीजिए आप लोग सीखते हैं, अगर आप जुड़ते हैं इससे कोर्स में, तो आपको ये बता दिया जाएगा ये सब कैसे पढ़ा जाता है, उसके बाद आप लोग भी डिक्शनरीज पढ़ सकते हैं। मैंने तो कई सारी डिक्शनरीज पढ़ी है और सब इतनी मोटी मोटी, सब लगभग 2-2 हज़ार पन्ने की, और सब में सेम वही लगभग 1 लाख, लगभग 1.5 लाख, 1 लाख, मतलब लगभग 1.5 लाख कह सकते हैं आप, उतने अराउंड 1.5 लाख शब्द थे। तो इस तरह से अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी खरीद के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता दूंगा क्लास में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इस तरह से मैंने 2018 में शुरू किया था सीखना, और आज 2025 चल रहा है। ठीक है, तो आप ये सब समझ गए होंगे। अगर इससे संबंधित मुझे लगता है कोई जानकारी देना बाकी तो नहीं है। हाँ, अगर किसी को अमेरिका जाना हो, अमेरिका के बिजनेसमैन से बात करनी हो, या फिर अमेरिका के किसी लीडर से बात करनी हो, या अमेरिका वालों से बिजनेस करना हो, कुछ भी करना हो, अमेरिका आप जाना चाहते हैं, या फिर अमेरिका वालों की इंग्लिश आपको समझ नहीं आती, तो उस स्थिति में अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद अमेरिकन इंग्लिश की भी शुरुआत होगी। तो उस टाइम पे आप अमेरिकन इंग्लिश ज्वाइन कर सकते हैं। और अमेरिकन इंग्लिश थोड़ा सा इससे अलग होती है, एक्चुअली उसका बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है नॉर्मल इंग्लिश से। ये आप नॉर्मल इंग्लिश मान के चल सकते हैं, जो शुरू हो, मतलब जिसकी शुरुआत हुई है अभी, वो नॉर्मल इंग्लिश रहेगी कि आप अपने देश के अंदर किसी से बात करना हो तो आप उसकी ये बात समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो ये नॉर्मल नियम कानून रहेगा। और जो अमेरिकन इंग्लिश आएगी वो केवल और केवल अमेरिका वालों, मतलब केवल और केवल उन्हीं के लिए जिनको अमेरिकन इंग्लिश, मतलब अमेरिका वालों के साथ बिजनेस करना है, या फिर अमेरिका वालों की बात नहीं समझ में आती, तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, आपको हर एक आदमी की बात समझ में आएगी। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने खुद बोल के दिखाया था अमेरिका के टीचर को कि जैसे मैं बोलता हूँ ये अमेरिकन आर्ट क्या सही है, तो उन्होंने बताया था हाँ सही है। और हालांकि बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे होता है। तो ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको बोलना हो जैसे अमेरिकन इंग्लिश में कोई चीज़, मान लीजिए एक सेंटेंस बोलना हो, इट विल बी बेटर इफ यू हीट इट बिफोर यू ईट इट। देखिए सेंटेंस यही है, इसी को अमेरिकन स्टाइल में अगर बोलना हो तो कैसे बोला जाएगा। सेंटेंस ये है, इट विल बी बेटर, इट विल बी बेटर इफ यू हीट इट, हीट इट बिफोर यू ईट इट, बिफोर यू ईट इट। ये एक सेंटेंस है, ये पूरा एक वाक्य है। इसको नॉर्मली हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इट विल बी बेटर इफ यू ईट इट बिफोर यू ईट इट। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन इसी को अगर अमेरिका वाला कोई बोलेगा तो कैसे बोलेगा फिर, इट विल बी बेटर इफ यू हीट इट बिफोर यू ईट इट। ऐसे पढ़ा जाता है इसी को, इट विल बी बेटर इफ यू हीट इट बिफोर यू ईट इट। सेम इसी तरह के तरीके से बोला जाता है। राइट, सो इस तरह के बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे यहाँ पे बेटर है तो ये डा बन जाता है, दोनों डा बनेगा तो ये बेटर हो जाएगा, फिर कुछ इस तरह से ऐसे इसको मिटा दिया था पहले, तो ये दरअसल कुछ इस तरह से हो जाता है बेटर।
इसको आप क्या कह लीजिए, बेटर। और इसको आप अगर बेटर पढ़ेंगे अमेरिकन इंग्लिश में तो गलत हो जाएगा। नॉर्मली ऐसे पढ़ा जाता है, लेकिन इसको इस तरह से सही होगा अमेरिकन इंग्लिश में, बेटर, बेटर और बेटर नहीं। बेटर तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, ये अलग है। अमेरिकन इंग्लिश के नियम कानून थोड़ा उससे हट के चलते हैं। इसलिए अगर आपको ये सब नहीं समझ में आता, बेटर और ऐसे वाटर लिखा है ना, इसको वाटर पढ़ा जाता है, वाटर। अब इसमें टी को डाउन ना दिया जाता है, इसके पीछे कैसे कैसे नियम काम करते हैं ये सब आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन सही हो गया, आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा इससे संबंधित। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर कुछ जानकारी चाहिए तो। अगर आपको अमेरिकन इंग्लिश सीखनी हो, जैसे मैंने आपको बताया, समझ में नहीं आती, वहाँ जाना है, बिजनेस करना है किसी के साथ, या फिर डॉक्टरी करनी, कुछ और करना है, तो आप लोग उसके बता सकते हैं, उसकी भी शुरुआत बहुत जल्दी हो जाएगी। ओके, सो and now I'm sure if you want to join this course, you can join it from anywhere. And yeah, it is completely up to you whether you want to join it or not. But yeah, just keep one thing inside your mind, that this fee may be increased at any moment. So if you're going to start joining it now, if you're going to join it now, it may be beneficial for you. Otherwise, there's no guarantee for this thing that it is going to continue just like this. I mean, the price is going to remain the same. I can't say this thing. So yeah, it's good, and I hope you have got almost all the things that I have told you here. I think so. Now I think you have got all the things, all the points that I've explained here, that I've told you here regarding this English speaking course. Okay, so keep on learning and improving your English just like this. We'll meet in some other session. Till then, take care and bye bye.